हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ 3 बैकलिंक शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें से कि एक बैकलिंक हमारा होगा सोशल शेयरिंग वेबसाइट पर, सेकंड बैकलिंक हमारा होगा आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट पर और थर्ड बैकलिंक हमारा होगा गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट पर। तो आप इस वीडियो को ध्यान से फॉलो कीजिएगा और उन वेबसाइट्स पर बैकलिंक बना के अपनी वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी और ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज करने का पूरा ट्राई कीजिएगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने एसईओ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की जो हमारी फर्स्ट वेबसाइट है उसका कंट्री रैंक आप देख सकते हैं 25 है, ग्लोबल रैंक आप यहाँ पे देख सकते हैं 27 है और टोटल मंथली विजिट्स आप इस पे देख सकते हैं 1.1 बिलियन जो है इस पे टोटल मंथली विजिट्स है, जो कि मैं आपको सिमिलर वेब से शो कर रही हूँ। और अगर हम इसका कंट्री वाइज डेटा देखते हैं तो इस पे 41% जो है माय फ्रेंड्स यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रैफिक है, ब्राज़ील से 7.94% है और इंडिया से भी इसके ऊपर 4.98% ट्रैफिक है। और अगर मैं इसके डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग की बात करती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डोमेन अथॉरिटी इसका 94 है, स्पैम स्कोर इसका ओनली 7% स्पैम स्कोर है और एचआरएफ डोमेन रेटिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं 97 है। तो वेबसाइट ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट है तो आपके लिए तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट वेबसाइट बन जाती है। वेबसाइट का नेम आपने यहाँ पे देखा ही होगा, pinterest.com। pinterest.com पर आप जो है यहाँ पे मल्टीपल बोर्ड्स बना के अपने सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे पिन कर सकते हैं। और अगर आपकी जो है वेबसाइट प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है तब भी आप इसका फुल एडवांटेज ले सकते हैं। वेबसाइट पर अगर डू फॉलो नो फॉलो की बात करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ से 100% नो फॉलो बैकलिंक मिलेगा, डू फॉलो बैकलिंक यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। और कल मेरे पास एक मेरे सब्सक्राइबर का कमेंट आया था कि मैम किचन से रिलेटेड कोई बैकलिंक्स की साइट्स बताइए। तो मैं अपने उसी सब्सक्राइबर को यहाँ पे रिप्लाई करना चाहती हूँ कि अगर आप किचन से रिलेटेड बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं तो आप pinterest.com को डेफिनेटली यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पे किचन सर्च किया है, लाइक मैं यहाँ पे हैशटैग सर्च कर लेती हूँ, हैशटैग मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं किचन से रिलेटेड जो भी इंटीरियर डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है यहाँ पे उसकी इमेजेस भी हैं। और अगर मैं फूड यहाँ पे लिखती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फूड से रिलेटेड भी यहाँ पे बहुत सारा डाटा है, जिसको बहुत सारा डाटा हम कहते हैं। यहाँ पे बहुत लोग इस वेबसाइट का एडवांटेज उठा रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे कोई और सर्च टर्म लाइक कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेज रेसिपीज, हैशटैग से सर्च कर रही हूँ मैं यहाँ पे, तब भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे जो यहाँ पर बोर्ड्स बने हुए हैं और लोगों ने अपनी इमेजेस को पिन किया है। और तो अगर आपकी किचन से रिलेटेड वेबसाइट है तो डेफिनेटली आपको इस वेबसाइट को यूज़ करना तो बनता ही है। और इस वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ये वेबसाइट एक ये इमेज ओपन कर ली है जिसको कि हम यहाँ पे पिन कहते हैं। तो पहले हम इसका डू फॉलो नो फॉलो चेक करते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आपको नो फॉलो बैकलिंक मिलेगा। बट इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अपनी यहाँ पे अच्छी इमेज लगाई हुई है। यहाँ पर अपने जो है इंग्रेडिएंट्स पोस्ट किए हुए हैं, जो भी रेसिपी इन्होंने यहाँ पे पोस्ट की है उसका एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया है। तो इस तरह से इन्होंने इस वेबसाइट का एडवांटेज उठाया। अगर आप इस वेबसाइट पर डेडिकेटेडली काम करना चाहते हैं, इसके ऊपर कोई डेडिकेटेडली अगर आप ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं इसके ऊपर आपके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी। बैकलिंक्स बनाने में स्पेशली जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि सोशल शेयरिंग जिनको हम वेबसाइट्स कहते हैं, इनके ऊपर कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस कहा जाता है कि अगर आप इसके ऊपर कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छे अमाउंट में अपना ट्रैफिक जनरेट यहाँ से कर पाएंगे। सेकेंड वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं 59 है, स्पैम स्कोर ओनली 1% स्पैम स्कोर है। एचआरएफ डोमेन रेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 48 है। वेबसाइट बहुत ही क्लीन वेबसाइट है। यहाँ पर जो है आपको आर्टिकल सबमिट करके बैकलिंक अचीव होगा। इस पे जो बैकलिंक बनाने का प्रोसीजर है, बैकलिंक बनाने का प्रोसीजर बहुत ज़्यादा सिंपल है माय फ्रेंड्स। यहाँ पर जो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे, देन आपका यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस फिल करके यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। इसका कंफर्मेशन ईमेल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरा भी अभी इसका कंफर्मेशन का ईमेल आया नहीं है,
तो करके मैं इसके ऊपर आपको बैकलिंक बनाने का प्रोसीजर शेयर नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही मेरा इसका कंफर्मेशन का ईमेल आ जाएगा, इसके ऊपर आर्टिकल सबमिट करवा के मैं डेफिनेटली आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वेबसाइट से जो है आपको डू फॉलो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक मिलेगा। डू फॉलो बैकलिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको मिलेगा कंक्लूजन में। आपको अपने आर्टिकल में इस तरह से आपको अपना आर्टिकल ड्राफ्ट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जब भी आप कभी आर्टिकल सबमिशन साइट्स को यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर आप या कोई भी आप ऐसी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपको आर्टिकल सबमिट करना है, तो पहले आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको वहाँ पर सबमिट किए हुए आर्टिकल्स का पैटर्न फॉलो करना चाहिए कि कौन से पैटर्न में उन्होंने आर्टिकल को सबमिट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे टाइटल बनाया हुआ है, देन यहाँ पर जो है अपना एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, देन यहाँ से इनका जो है आर्टिकल स्टार्ट है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली माय फ्रेंड्स यहाँ पे 1200 टू 1500 वर्ड्स का कंटेंट इन्होंने यहाँ पे सबमिट करवाया है। और देन इन्होंने लास्ट में जाके यहाँ पर जो है लास्ट में इनको डू फॉलो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक मिला है, जो कि 2 बैकलिंक्स हैं, एक बैकलिंक नहीं है, इनको यहाँ पे 2 बैकलिंक मिले हैं और डू फॉलो बैकलिंक्स मिले हैं। तो आपने भी इसी तरह से इस वेबसाइट पर अपना आर्टिकल सबमिट करना है। हम एक और वेबसाइट को भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे फॉलोड पे क्लिक करती हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको स्टार्टिंग में भी बैकलिंक मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भी आप जो है बिल्कुल बॉटम में ही बैकलिंक लें, आपको स्टार्टिंग में भी बैकलिंक मिल सकता है। और यहाँ पे इन्होंने एक विकिपीडिया का लिंक दे दिया है, और देन यहाँ पर अगेन इनकी वेबसाइट है। तो इस तरह से आप भी इस वेबसाइट पर अपना बैकलिंक अचीव कर सकते हैं। और इसका जो कंफर्मेशन का ईमेल है, इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आपको जो है अपनी R&D करके आपको कोई जो कंफर्मेशन का ईमेल आईडी है वो आपका जल्दी आ जाए। तो इस तरह से जो है आपको इस वेबसाइट का एडवांटेज उठाना है, यहाँ से बैकलिंक अचीव करना है। तो जैसे ही मेरा इस पर बैकलिंक बन जाता है, मैं आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट शेयर करूँगी। थर्ड वेबसाइट पे आप देख सकते हैं डोमेन अथॉरिटी 61 है, स्पैम स्कोर ओनली 1% स्पैम स्कोर है। HRF डोमेन रेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 55 है। वेबसाइट जो है ये थोड़ा सा, इस पर बैकलिंक बनाने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कैसे इस पर आपका बैकलिंक बनेगा। यहाँ पर आपका साइन अप का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है। साइन अप पे आप क्लिक करके यहाँ पर आप अपना यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, देन यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे कैप्चा पे आप क्लिक करके यहाँ पे साइन अप पे आप क्लिक कर देंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आपका इसका कंफर्मेशन का ईमेल जाएगा, ईमेल आप कंफर्म कर देंगे। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप अपना पोस्ट ऐड कर सकते हैं, आप एक ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन ये जो वेबसाइट है ये एक पेड वेबसाइट है। मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ पे ऐड अ पोस्ट पे क्लिक किया और पे टू ऐड अ पोस्ट पे क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 10 USD यहाँ पे करने होंगे, और तब हमें यहाँ पे अपना बैकलिंक मिलेगा। तो इट मीन्स ये आपकी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट बन जाती है, बट यहाँ पर हमें पेमेंट करने के बाद भी हमें यहाँ पे डू फॉलो बैकलिंक नहीं मिल रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने अपनी R&D की है, मैंने यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स ओपन किए हैं जो कि बहुत अच्छे आर्टिकल्स यहाँ पे पोस्ट हो रखे हैं, कुछ ऑथर्स ने यहाँ पे पोस्ट किए हैं आर्टिकल। तो मैंने यहाँ पे देखा है कि उनको यहाँ पे नो फॉलो बैकलिंक मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे नो फॉलो बैकलिंक है, इन्होंने अपने खुद के आर्टिकल्स को ऑब्वियसली डू फॉलो बैकलिंक दिया हुआ है। लेकिन जो दूसरे ऑथर, जो कोई बाहर का पर्सन यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट कर रहा है, उनके बैकलिंक्स यहाँ पे नो फॉलो बैकलिंक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये सारे जो बैकलिंक्स है ये नो फॉलो बैकलिंक है। ये देखिए, ये भी नो फॉलो बैकलिंक है। और जो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स है उनको डेफिनेटली यहाँ पर जो है डू फॉलो बैकलिंक मिला हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं wikipedia.org को यहाँ पे डू फॉलो बैकलिंक मिला है। तो अगर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी अभी अच्छी नहीं है, तो आपको यहाँ पे $10 पे करने के बाद भी यहाँ पर अभी आपको डू फॉलो बैकलिंक नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको नो फॉलो बैकलिंक मिलेगा। और जब मैंने इस वेबसाइट का ट्रैफिक देखा है, तो ट्रैफिक भी इस वेबसाइट का ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो मैं आपको एक बार ट्रैफिक भी दिखा देती हूँ।
तो अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि भी आप इस वेबसाइट से बैकलिंक लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पेमेंट करके जो है आपको बैकलिंक मिलेगा। पेड बैकलिंक्स जो है वो डेफिनेटली गूगल प्रेफर नहीं करता है, बट हमें जो है ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए, अपनी वेबसाइट को, डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें बहुत सारे जो है ट्रिक्स अपनाने पड़ते हैं। तो अगर ये आपको जो है आपके इस अगर यहाँ पे पेमेंट करने के बाद भी अगर आपके यहाँ पे जो बैकलिंक को ये पेड जो टैग है वो नहीं दे रहा है, स्पॉन्सर टैग जो है वो नहीं दे रहा है, तो इट मीन्स कि आप यहाँ से बैकलिंक ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हम इसको टैग कौन सा मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है स्पॉन्सर टैग नहीं है, नो फॉलो एक्सटर्नल, नो ओपनर, यहाँ पे नो रेफर जो है यहाँ पे इन्होंने इसको टैग दी है। तो यहाँ पे स्पॉन्सर टैग तो ऑब्वियसली नहीं है। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस वेबसाइट पे बैकलिंक लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं।